इस विंडो इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में टेंशन आ जाती है कि भाई इसमें एरर आ जाएगा विंडो इंस्टॉल करने के टाइम पे, या फिर कोई मेरा डेटा वगैरह उड़ जाएगा इसके अंदर, या फिर मतलब क्या बैकअप लेना जरूरी है विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो देखिए जो मैं ऑप्शन अभी आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर आपको बैकअप लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। इसमें आपके एप्स भी सेव रहेंगे, आपका जो भी डेटा है सिस्टम के अंदर एज इट इज रहेगा, और जो विंडोज है वो पूरी आपके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। ऑल्सो वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा एक टिप देने वाला हूं आपको जिससे आपके 200 से 1000 रुपीज तक सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी इनप्लेस अपग्रेड की, एक मैंने आपको स्टेप बताया था इनप्लेस अपग्रेड का, जिससे आपकी विंडो भी इंस्टॉल हो जाती है और वो बहुत सेफली बिना कोई डेटा लॉस के हो जाती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको ये कैसे परफॉर्म करना है। तो एक बार सीख लिया तो लाइफ में कभी किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आप एक बैकअप जरूर बना लीजिएगा आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसका। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप सारे डेटा का बना के रखिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा का बना लीजिए। ओके, बिकॉज अगर ये प्रोसेस किसी रीजन से फेल हो जाती है, जैसे कि आपकी बैटरी खत्म हो जाती है लैपटॉप की, या फिर कोई और रीजन है, इंटरनेट का इशू आ जाता है, तो देखिए फिर हो सकता है कि इसमें ब्लू स्क्रीन वगैरह आ जाए। तो देखिए, इसको जो है ना आप पहले बैकअप ले लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बैकअप किस चीज का लेना है, आप डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी ब्राउजर के अंदर जो बुकमार्क्स है, आपके पासवर्ड्स वगैरह है, आपके गूगल क्रोम के अंदर जो भी ऑटोमेटिक आपके ओपन हो जाते हैं अकाउंट्स, तो उसका आप बैकअप ले लीजिएगा। ठीक है, ऑल्सो आपके अगर कोई प्रोडक्ट कीज हो, आपका ऑफिस एक्टिवेट किया है, जैसे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसको आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो उसका भी बैकअप ले लीजिएगा। ठीक है, एक प्रिकॉशन अगर हमारा डेटा सेव कर ले तो देखिए आप पहले वो कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको सर्च करना है aka.ms/is11। अगर आप 11 कर रहे हैं तो 11 सर्च कीजिएगा, और अगर आप 10 कर रहे हैं तो लिखिएगा aka.ms। मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के दे दूंगा aka.ms/iso10। ओके, 10 या 11 जो भी आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड पे आपको एक मीडिया क्रिएशन टूल करके मिलेगा, तो उसमें नीचे डाउनलोड नाउ होगा, तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब जैसे ये टूल डाउनलोड हो जाए आपको जस्ट इस टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए विंडोज 10 के अंदर इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया करके। दो ऑप्शन रहते हैं उसमें, सेकंड ऑप्शन। 11 के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है। 11 के अंदर डायरेक्टली आपको ISO सेटअप और या फिर USB फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें मेरी तरफ से बेटर ऑप्शन है, आप USB फ्लैश ड्राइव बना लीजिए। ठीक है, एक पेन ड्राइव लीजिए जो 8 GB है, उससे ज्यादा की हो। ठीक है, ऑल्सो वो खाली होनी चाहिए, कोई डेटा वगैरह हो तो हटा दीजिएगा, वरना डाउनलोड होने के टाइम पे फॉर्मेट हो जाएगी वो। ठीक है, तो बैकअप ले लीजिएगा पेन ड्राइव के डेटा का। तो फिर आपको पेन ड्राइव में करना क्या है, पेन ड्राइव लगाइए अपने सिस्टम में, यूएसबी फ्लैश ड्राइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, ये आपके डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये है डाउनलोड जो है ना, वैसे 5 GB का सेटअप है, तो अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये यूं चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट स्लो है तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि इसमें कितना ड्यूरेशन दिखा रहा है आपके 5 GB डाउनलोड होने का, और फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज अगर इंटरनेट इसमें फ्लक्चुएट हो गया ना, जैसा आपने चेंज कर दिया कि डेटा था खत्म हो गया, दूसरा लगा दिया, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो पॉज रिज्यूम नहीं होती है, फेल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर इंटरनेट के साथ ही आप स्टार्ट कीजिएगा डाउनलोड। तो अब ISO डाउनलोड हो गया, तो ठीक है, ग्रेट। अब आगे चलते हैं, हम इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसका। ठीक है, तो अगर देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया तो देखिए बताना चाहूंगा, डाउनलोड के ये जो प्रोसेस है ना, 2 बार 0 to 100 जाती है। ठीक है, पहली बार में ये डाउनलोड होगा, दूसरी बार में वेरीफाई होगा, तो ये मत समझिएगा कि डाउनलोड फेल हो गया तो दूसरी बार वापस से चालू हो गया। ठीक है, 2 बार ही होता है। अब देखिए, इसमें एक प्रिकॉशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके विंडोज 10 है और आपने 11 का सेटअप कर लिया है तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे एरर ही आ जाएगा आपको। तो सेम विंडोज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप विंडोज 10 प्रो यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 का ही सेटअप कीजिएगा, 11 का मत कीजिएगा। ठीक है, और 11 कर रहे हैं तो 11 का ही कीजिएगा। अब जैसा कि आपके ये पेन ड्राइव में डाउनलोड हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए। तो देखिए, वैसे डाउनलोड हो जाने के बाद जो है ना, आपको डायरेक्टली पेन ड्राइव के अंदर इसकी सेटअप फाइल्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है, फोल्डर्स मिलते हैं 4-5, और फिर लास्ट में मिलता है आपको एक ऑप्शन सेटअप करके। ठीक है, तो इस सेटअप पे आपको डबल क्लिक करना है। अब इसको देखिए, स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें पहले बता देता हूँ। पहली बात तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, बिकॉज ये डेटा को सेव रखते हुए आपके विंडो इंस्टॉल कर रही है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैक्स आपके 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। अगर सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है तो इसमें मैक्स 3 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप बैकअप रखिएगा बैटरी का, जैसे आपका पीसी है या फिर आपका लैपटॉप है, इसमें बैटरी होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, घर पे लाइटें वगैरह चली गई है, तो भैया वापस से करना पड़ेगा प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है ना, कुछ के विंडोज 11 में, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, 11 के अंदर जो है ना, इसके अंदर कुछ सिस्टम्स के अंदर जो है जो कंपेटेबल नहीं है विंडोज 11 के साथ प्रॉपरली, उनके अंदर एक एरर आ जाता है कि दिस पीसी इज नॉट कंपेटेबल विद विंडोज वर्जन। और ये भी आपको या तो स्टार्टिंग में दिखेगा या फिर एंडिंग में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ये एरर आ जाता है तो फिर हमको ओवरराइड इंस्टॉलेशन करना होता है। ठीक है, ओवरराइड इंस्टॉलेशन की मैं नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो बस आप ये जो सेटअप है इस पर डबल क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इसमें मैक्स आपको 2-3 ऑप्शन ही आएंगे, इंस्टॉल करना, नेक्स्ट करना, या फिर चेकिंग फॉर अपडेट्स वगैरह, बस इतना ही होता है। और मैक्स आपका सिस्टम 1 से 2 बार रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जस्ट आपको मैक्स 1 से 2 घंटे वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन के सामने बने रहेगा, ठीक है। कोई ऑप्शन आता है, कोई कमांड आती है नेक्स्ट करने की, तो उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसमें आपका डेटा एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही, और आपके एप्स वगैरह सब सेफ रहेंगे, ठीक है। और कोई भी विंडो में इशू आ रहा था आपको जैसे लाइक सर्चिंग में या फिर अपडेट्स वगैरह में, वो अप टू डेट हो जाएंगे, सारे रिपेयर हो जाएगी आपकी फाइल्स, ठीक है, विंडोज की। ऐसा देखिए, इसका तो काम यही है कि विंडो की जो भी खराब फाइल्स है ना, जो सिस्टम की फाइल्स है, उसको रिपेयर कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे कि सर्चिंग की फाइल्स वगैरह में इश्यूज आ गया तो उसको रिपेयर करना इसका काम है, ठीक है। इसलिए इसका नाम इन प्लेस रिपेयर है, ठीक है। ऑल्सो अगर देखिए ये एरर देता है आपको या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ओवरराइड इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो जिस दिन कमेंट आएगा उसके नेक्स्ट डे में बना दूंगा वीडियो, ठीक है। ऑल्सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही सोच रहे होंगे कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपके 200 से 1000 रुपीज़ तक सेव हो सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रो टिप ये है कि विंडोज 10 का जैसा कि आपको पता है कि सपोर्ट एंड होने वाला है, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दी, आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है सेटअप जो है, जो ISO सेटअप है, जो आपका मीडिया क्रिएशन बूटेबल वाला है, ये सपोर्ट एंड होने के कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली विंडोज की साइट से हट जाएगा, ठीक है। तो आप पहले से ही पेन ड्राइव में डाउनलोड करके रखिए, एक पेन ड्राइव पहले से रखिए, जो विंडोज 10 यूज कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऑलरेडी इसकी एक पेन ड्राइव बना लीजिए। इससे क्या होगा कि जब सेटअप हट भी जाएगा ना साइट से, तो आपकी पेन ड्राइव में ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज अगर सेटअप हट गया तो फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 200 से 1000 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी। बाय बाय, मिलते हैं।